हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इज नल, इज नॉट नल एंड नॉट नल क्वेरी इन एसक्यूएल। ये तीनों का काम अलग अलग है। कैसे? ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखो कुछ नल वैल्यू है। अब आप ये मत सोचो कि ये एंट्री आपने यहाँ पे करनी है, आपने अपना खुद डाटाबेस बनाना है। ये क्वेरीज तब यूज की जाती हैं जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपको एक डाटाबेस दे दिया जाता है। उसमें हो सकता है कोई डाटाबेस खाली हो। नल का मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं है वहां पर। कोई ऐसी फील्ड हो सकती है जिसमें डाटा किसी ने फिल नहीं किया, खाली है। उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो ये वाला डाटाबेस आपको, या तो अगर कंपनी में जाते हैं आप, वहां से आपको डाटाबेस ये दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो तो ये डाटाबेस आप खुद नहीं बनाते, ठीक है। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि ये डाटाबेस आप ये ना सोचो कि मैं यहाँ से नल वैल्यू एंटर कर दूं। ये डाटाबेस हमें बाहर से दिया जाता है कि आपने इस पे काम करना है। तो अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में जॉब करेंगे, वहां पर आपके पास स्टूडेंट का डाटा होगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट का एड्रेस उसने नहीं एंटर किया, हो सकता है उसकी एज उसने नहीं एंटर की, उसको खाली छोड़ दिया उसने, ठीक है। तो वहां पर एसक्यूएल में इसको नल वैल्यू बोला जाता है, खाली होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से करते हैं हैंडल। क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं नल वैल्यू के साथ? यहाँ पे एक नया ओपन कर लेते हैं, ये वाला। इधर मैं क्वेरी लगा देती हूँ एक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। टेबल का नाम, टेबल का नाम है कस्टम। और यहाँ पे लिख देती हूँ वेयर, वेयर एड्रेस इज नल। अगर मैं ये क्वेरी लगाऊंगी तो मेरे पास वो डाटा आ जाएगा जिसका एड्रेस खाली होगा। तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि किस फील्ड में क्या क्या किसी ने फिल नहीं किया। जो मेरे पास नल वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। फिर मैं उसमें कुछ ऑपरेशन लगा के उसको ऐसा कर देती हूँ, या तो अपनी तरफ से कोई एड्रेस ऐड कर दूंगी, इधर से कर देते हैं एग्जीक्यूट, फिर से कर देते हैं, ये हो गया एग्जीक्यूट क्यूरी। अब देखो एड्रेस जिस जिसका भी नल होगा वो वैल्यू आ गई मेरे पास। दो बंदों का एड्रेस नल है। अब मैं ले चलती हूँ आपको टेबल के ऊपर, जहाँ पर देखो एड्रेस एक, दो, ये तीन, ये लास्ट है, ये नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। मतलब हमारे पास टोटल 7 रोज हैं, ठीक है। 7 में से हमारे पास 2 खाली हैं, एक और दो। तो ये मेरे पास जो डाटा आया है वहां पर 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, 2 और 7 की, जिसमें एड्रेस ब्लैंक है। आप इस पे कोई भी यहाँ से फील्ड लिख सकते हैं, ठीक है, कंडीशन लगा के। उसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सिलेक्ट काउंट, ये मुझे काउंट करके बता दो। यहाँ पे लिख दो स्टार, स्टार मतलब पूरे डाटा में से, पूरे टेबल में से, फ्रॉम कस्टम वेयर सैलरी इज नल, ठीक है। मुझे काउंट करके बताओ कि मेरे पास कितने ऐसे रोज है, ठीक है, जिसमें सैलरी इसकी खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है, नल है वैल्यू। इसको यहाँ से कर देते हैं एग्जीक्यूट, इसको हम कर देते हैं ऐसे, यहाँ से करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2, कि आपके पास पूरे टेबल में 2 बंदे ऐसे हैं जिसकी सैलरी ब्लैंक है। एक जे है, दूसरा जे। 2 हो गई। उसके बाद मैं चाहती हूँ, अब ये तो है हमारा एक सिंपल इज नल ऑपरेटर, ठीक है। इज नल के साथ हम ऐसे लगाते हैं। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। सिंपल आपने पता कर लिया कि मेरे पास कौन कौन से फील्ड ब्लैंक है, नल है। अब मैं उसमें कुछ फिल कर देती हूँ, ठीक है। अपडेट कस्टम सेट एज, एज हम उसकी अपडेट कर देते हैं, इज इक्वल टू 47 एज कर दो। वेयर एज इज नल, जिस जिस बंदे की एज वाला जो भी कॉलन है वो खाली है, वहां पर एज 47 कर दो। इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। अपडेट किया है तो हमारे पास एक लाइन आएगी जहां पे एसक्यूएल, जहां पे लिखो सेट सेव अपडेट्स इज इक्वल टू 0। ये लाइन आती है जब भी हम अपडेट करते हैं क्वेरी। एसक्यूएल सेट सेफ अपडेट्स इज इक्वल टू 0। इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी? अपडेट्स जहां पे आएगा सेट, इधर आएगा एसक्यूएल, ऐसे आएगी।
अब सही है। अब हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। ये हो गई क्यूरी एग्जीक्यूट। अब मैं आपको पहले टेबल दिखा देती हूँ। मैंने बोला था जहां जहां नल वैल्यू है उसमें 47 जो भी एज थी वो ऐड कर दो। 3 और 6 की वैल्यू खाली है और मेरे पास है यहाँ से। अब मैं दिखा देती हूँ टेबल कस्टम नाम का। तो जहां पर देखो एज जे वाली होगी 47, 3 और 6 वाली, ठीक है। जहां पर देखो 3 की वैल्यू खाली थी और 6 की वैल्यू, तो उसमें मैंने फिल कर दिया ये वाला डाटा। 3 में 47 एंड 6 में 47। उसके बाद ये तो इज नल है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इज नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है, सेम ही होती है जैसे इसमें हम लिखते हैं कि जिसकी वैल्यू खाली नहीं हो, तो बस वहां पर आपने इज नॉट नल लिख देना है। इज नॉट नल, वहां पर 47 कर दो। मैं पहले इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ यहाँ से। अब मैं दिखा देती हूँ टेबल रिफ्रेश करके। ये देखो जिस जिस की नॉट नल वैल्यू थी उसमें सारी, मतलब नॉट नल अब किसी की है ही नहीं थी, वहां पर 47 आ गया। जहां पर एड्रेस है अभी मेरे पास नल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देती हूँ, इधर ही चलते हैं। वेयर एड्रेस सेट कर दो, पुणे लिख देते हैं। ये आएगा ऐसे सिंगल कोट में। वेयर एड्रेस इज नॉट नल, ठीक है। अपडेट करेंगे जिस जिसका एड्रेस खाली नहीं है वहां पर पुणे कर दो। तो अब मैं दिखा देती हूँ किस किस का एड्रेस खाली नहीं है। तो एड्रेस होगा एक अपडेट अहमदाबाद में, एक नंबर आईडी, एक 3 4, मतलब ये 2 को छोड़ के बाकी सारे में पुणे आ जाएगा। इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। जहां से इसको ऐसे करो, ये हो गया। अब दिखा देते हैं टेबल आपको। इसको रिफ्रेश करते हैं। कस्टम एड्रेस चेंज नहीं हुआ। एक बार क्यूरी देख लेते हैं। सेट अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस, पहले देख लेते हैं एड्रेस में फील्ड का नाम सही है। वेयर एड्रेस सेट एड्रेस इज इक्वल टू पुणे, वेयर एड्रेस इज नॉट नल। एड्रेस इज नॉट नल मतलब यही है भाई, इसमें हमारी क्यूरी परफेक्ट काम करनी चाहिए। फिर से देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। क्यूरी तो हो गई जहां पर। अब देख लेते हैं आउटपुट। आउटपुट में हमारे पास यहाँ पर नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम किधर है एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेट, इधर मैं लिख देती हूँ, कुछ और चेंज करके देख लेते हैं। सेट एज इज इक्वल टू 4 एज कर दो, वेयर एज इज नॉट नल। अब देख लेते हैं फिर से। अब हम देख लेते हैं कस्टम, नहीं हुई हमारे पास, अपडेट की क्यूरी नहीं वर्क कर रही। इसको हम ऐसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब हुई है, अब सही है। मतलब जहां से मेरे पास ये क्यूरी चलने नहीं रही थी, मैं जहां से सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रही थी, यही प्रॉब्लम थी। इसको हम कर लेते हैं जहां से। अब देखो मेरे पास एज हो गई 4, जिसकी भी नॉट नल वैल्यू थी। अब मैं यहाँ पर एड्रेस चेंज करके दिखाती हूँ क्योंकि उसमें कोई वैल्यू खाली नहीं थी। तो जहां पर एड्रेस की वैल्यू जो खाली है, ठीक है, उसमें वैल्यू नहीं फिल होनी, हमने लिखा है नॉट नल। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी सेट एड्रेस इज इक्वल टू पुणे कर दो, बेयर एड्रेस इज नॉट नल। अब देखो यहाँ पे पहले कस्टम का टेबल कहाँ कहाँ होगा पुणे, नॉट नल कहाँ पर है, जे वाली, ये दोनों को छोड़ के जिधर जिधर नल है इसको छोड़ के बाकी सब में पुणे आ जाएगा। इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। अब हम सिलेक्ट करके नहीं करेंगे, फिर क्यूरी वर्क नहीं करती। ये हो गई वर्क, 5 रोज जहाँ से अफेक्टेड हुई है। अब देख लेते हैं टेबल। यहाँ पे देखो इन दोनों को छोड़ के बाकी पुणे हो गया, मतलब जहां पर नॉट नल था
ठीक है, जहां पर नॉट नल है वहां पर अपडेट हो गया, जिधर नल वैल्यू है उधर नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं नॉट नल। अब देखो लास्ट है हमारे पास, जो लास्ट क्वेरी थी हमारी वो थी इज, और एक है इज नल, एक है नॉट नल, एक है अकेला, ये देखो नॉट नल। ये है हमारा इज नॉट नल, ये है नॉट नल। यहाँ पे मैंने लगाया था इज नॉट नल, ठीक है। अब देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इज नॉट नल एंड नॉट नल में क्या फर्क है। अब मैं लेके चलती हूँ आपको क्रिएट टेबल पे, दिखा देती हूँ। मैंने जहाँ पे एक क्वेरी लगाई होगी क्रिएट की, चलिए नहीं लगाई तो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। मैंने एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। टेबल का नाम होगा एबीसी, उसमें मुझे वैल्यू चाहिए आईडी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी नॉट नल। नॉट नल होता है ऐसे यूज कि जब मैं टेबल क्रिएट करूं उसको मैंने किसी भी फील्ड को नॉट नल लिख दिया, इसका मतलब है हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नॉट नल बेसिकली आता है हमारी आईडी पे, जो भी यूनिक होते हैं हमारे पास, कोई आईडी हो गई या फिर कोई रोल नंबर हो गया जिसको हम प्राइमरी की मेंशन कर सकते हैं। वहां पर मैंने लिख दिया नॉट नल, मतलब इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम लिख देती हूँ, इसको आप, आपकी मर्जी है, नॉट नल लगाना है लगाओ, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर मैंने जहाँ पे नॉट नल लगा दिया तो मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकती, ठीक है। फिलहाल हम एक ही क्रिएट करके मैं टेबल दिखा देती हूँ आपको। एक वो क्रिएट कर दिया बस, इसको हम कर देते हैं बंद। और हमें चाहिए एक टेबल, जहाँ पे लिख दो इंट, इसकी जो भी डाटा टाइप है वो भी हम साथ में लिखेंगे, जहाँ पे लिख दो टेबल। तो ये होगी हमारी क्यूरी, इसको मैं कर देती हूँ एग्जीक्यूट। जहाँ से इसको क्या बोल रही है, टेबल ऑलरेडी इन यूज, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, चलो ओपी कर देते हैं, एग्जीक्यूट। टेबल हो गया क्रिएट। अब देखो इसका काम क्या होगा, नॉट नल का ओपी नाम का टेबल है जी वाला, ठीक है। ये टेबल क्रिएट होगा अकेली आईडी का। अब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करूंगी, इंसर्ट इनटू ओपी, क्या क्या ऐड करना है, आईडी, वैल्यूज, वैल्यूज क्या होंगी हमारी, आईडी लिख दो। मैं जहां पे लिख रही हूँ नल, इसको मैं कर दूंगी एग्जीक्यूट। जहां से कर दो एग्जीक्यूट, मेरे पास आया जहां पर एक एरर, ये क्या बोल रही है, कॉलन आईडी कैनॉट बी नल। बस यही है हमारी को वेरिफिकेशन। बहुत ज्यादा यूज होने वाली जो क्यूरी है वो यही है कि आप इसको एक बार यहाँ से मेंशन कर दो, किधर गया हमारे पास क्यूरी गई, आपने बस इसको मेंशन कर देना है नॉट नल, ठीक है। नॉट नल आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज हम करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा हो, ठीक है। कोई स्टूडेंट का डाटा है, एम्प्लॉय का डाटा है, प्रोडक्ट लिस्ट है, उसमें हम नॉट नल जरूर लगाते हैं ताकि उसको कोई ब्लैंक ना छोड़ सके। स्पेशली उस केस में जब मेरे पास स्टूडेंट या एम्प्लॉय का डाटा है, उसकी मैं ईमेल आईडी या रोल नंबर, कोई एम्प्लॉय आईडी होती है, उसको मैं वहां से नॉट नल मेंशन कर दूंगी। उसके साथ क्या होगा, उसके जो भी, जब भी बंदा कोई अपना फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, कोई फॉर्म फिल करवा सकते हैं आप उनसे कि जब भी कोई बंदा उसको ब्लैंक छोड़ेगा, ठीक है, ब्लैंक उसने छोड़ दिया, अपना रोल नंबर एंटर नहीं किया, तो उसके पास एक मैसेज आना चाहिए कि भाई आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको रोल नंबर फिल करना ही पड़ेगा। तो वहां पर नॉट नल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए ये क्यूरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है नॉट नल की। ये जो है ये हमारे पास तब यूज होती है अगर आपके पास कोई डाटा नल होगा, कोई खाली होगी फील्ड, तभी यूज होगा। लेकिन ये यूज होता ही है हर एक टेबल क्रिएट करने में, हम वहां पर नॉट नल लगाते ही हैं, स्पेशली प्राइमरी की या फिर यूनिक की, जो भी यूनिक हमने कॉलम दिया होता है। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।